सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरूनधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे। कर्मभेदविचारः तत्र आरम्भणीयं। तत्र सामान्यतः कर्म द्विविधं। इन् अर्थकर्म गुणकर्म च इति। अर्थकर्म इति एकविधं कर्म, गुणकर्म इति। तत्र आत्मगत अपूर्वजनकं कर्म अर्थकर्म। इदं पठितं वा? यथा अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास प्रयाजादिकं पठितमिति अहं स्मरामि। न पठितं वा? भवद्भिः न स्मर्यते, अतः अत्र ओके भवतु। आत्मगत अपूर्वजनकं कर्म अर्थकर्म। अर्थकर्म गुणकर्म इति द्विविधं किल? तत्र आद्यः प्रकारः अर्थकर्म आत्मनि अपूर्वम् अदृष्टं पुण्यं पापं वा जनयति, तत् अर्थकर्म इति उच्यते। पुण्यमेव सामान्यतः विहितकर्म अधिकृत्यैव अत्र विचारः प्रवर्तते। यथा अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास प्रयाजादिकम्। अग्निहोत्रहोमेन अपूर्वं जायते, दर्शपूर्ण प्रयाजेनापि अपूर्वं जायते, तत् सर्वम् अपूर्वकल्पनाप्रकरणे अस्माभिः पठितं। गुणकर्म नाम किं तदुच्यते। गुणकर्म संस्कारजनकं, संस्कारं जनयति। तच्च द्विविधम् उपयुक्तसंस्कारकम् उपयोक्ष्यमाणसंस्कारकं च इति। आत्मनि अदृष्टं जनयति चेत् अर्थकर्म, संस्कारं जनयति चेत् तद् गुणकर्म इति उच्यते। सामान्यतः संस्कारः द्रव्ये उत्पद्यते। पश्यतु, तत्र उपयुक्तसंस्कारकं प्रतिपत्तिकर्म। उपयुक्त उपयोक्ष्यमाणभेदेन गुणकर्म द्विविधम् इति उक्तं। तत्र उपयुक्तसंस्कारकं नाम किं? तस्य अन्यद् नाम वर्तते। इत्युक्ते अर्थकर्म गुणकर्म इति कर्म द्विविधम्। अर्थकर्म नाम किम् इति समाप्तं। गुणकर्म द्विविधं। लिया उपयुक्तसंस्कारकम् उपयोक्ष्यमाणसंस्कारकं। पदस्वारस्यादेव अवगन्तुं शक्यते। उपयुक्तम् इत्युक्ते यस्य उपयोगः समाप्तः तस्य संस्कारः। उपयोक्ष्यते इति लृट् प्रत्ययः वर्तते किल? तत्र उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः यस्य उपयोगो भविष्यति इतः परं तस्य संस्कारः। उदाहरणार्थं पश्यतु, भवान् शिवपूजां करोति। शिवस्य कृते अथवा भगवतः अर्चनं समाप्तं। तत् पुष्पम् अग्रिमदिने किं करोति? निर्माल्यपात्रमिति एकः पात्रविशेषः भवति वा? एवं वा? मन्दिरे अस्ति, कपालीश्वरमन्दिरे सः तत्र पूजां करोति, अतः वदति। सामान्यतः वयं किं कुर्मः? अत्र चन्द्रमौळीश्वरपूजा चेत् वृक्षस्य अधः स्थापयन्ति। कुतः? तत्र यत्र कुत्रापि स्थापयितुं शक्यते किल? ஏன் அங்கே மரத்தடியில் தான் போடணுமா? எங்கேயா போட पश्यतु, पादस्पर्शो यत्र न भवति तादृशस्थले स्थापनीयमिति अस्ति खलु? किमर्थं? पूजा तु समाप्ता, पुष्पं परिवर्त्यते, तथापि संस्कारः कश्चन वर्तते। उपयुक्तं पुष्पं तु उपयुक्तं, समाप्तं, तस्य उपयोगः इतः परं नास्ति, तथापि कश्चन संस्कारः। इदानीं मन्दिरे भगवतः कृते अर्पयितुम् अहं किं करोमि? आपणात् पुष्पाणि स्वीकृत्य तस्य हस्ते ददामि। सः भगवतः कृते समर्पयति। एवं मम हस्तात् तथैव स्वीकृत्य समर्पयति वा? किं करोति? भवान् एवमेव गत्वा समर्पयति वा? किञ्चित् प्रोक्षणं किमपि करोति किल? कश्चन संस्कारः अस्ति, चतुस्संस्कारः इति किञ्चित् वदति। सामान्यतः वयं चन्द्रमौळीश्वरपूजा चेत् प्रोक्षणं कृत्वा समर्पयामः। अयं प्रोक्षणमिति यः क्रियाविशेषः सः एकः उपयोगः न जातः पुष्पस्य, इदानीमेव उपयोगः भविष्यति, तर्हि उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः इति उच्यते। तावदेव, इतः परम् अवगन्तव्यं किमपि नास्ति, तदेव शास्त्रीयभाषया अत्र वक्ष्यते। पश्यतु, तत्र उपयुक्तसंस्कारकं प्रतिपत्तिकर्म। उपयोक्ष्यमाणसंस्कारविषये अनन्तरम् आगच्छन्ति। उपयुक्तसंस्कारविषये बहु वक्तव्यमस्ति अत्र ग्रन्थे। उपयोगः यस्य समाप्तः तद्विषये बहु वक्तव्यमस्ति, तद्वदन्ति। उपयुक्तसंस्कारकं प्रतिपत्तिकर्म, तस्य नामान्तरम् उपयुक्तसंस्कारः इत्युक्तौ प्रतिपत्तिकर्म इति तस्य नाम। यस्य उपयोगः समाप्तः तस्य विहितदेशे प्रक्षेपः
प्रक्षेपः नाम कः दूरीकरणं प्रक्षेपः என்ன தூக்கி போடுறது அது விகித தேசே பிரக்ஷேபா எங்கேயாவது தூக்கி போடுறதில்ல விதிக்கப்பட்ட இடத்துல எங்கே போடணுங்கிறதையும் விதிச்சிருக்கும் விகித தேசே பிரக்ஷேபா என்னென்ன கிமிதி உச்சியதே பிரதிபத்தி கர்மா இது உச்சியதே உபயுக்தஸ்ய ஆகீர்ணகரஸ்ய திரவியஸ்ய ஆகீர்ணகரம்னா வெறும்னா வேஸ்ட்டாக இருக்குது குப்பை மாதிரி இருக்குது ஆகீர்ணகரஸ்ய திரவியஸ்ய विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिः इति लक्षणात् प्रतिपत्तिलक्षणं किम् उपयुक्तस्य आकीर्णकरता निवर्तकं कर्म प्रतिपत्तिः विहितदेशे प्रक्षेप यथा इडाभक्षण कृष्णविषाणाप्रासन चतुरवत्तहोमादिकम् इति त्रीणि उदाहरणानि दत्वा आदिशब्दः योजितः इडाभक्षणं कृष्णविषाणाप्रासनं चतुरवत्तहोमः इति एते त्रयः प्रतिपत्तिकर्मणः उदाहरणभूताः भवन्ति अवगतं वा इडाभक्षणम् एन्ननु सोल्றேன் अनन्तरं कश्चन विचारः आरभ्यते शङ्कासमाधानम् इति कोटिक्रमः गच्छति इडाभक्षणं न என்ன தெரியுமா इडा इति शब्दस्य पुरोडाश इत्यर्थः यागसमाप्त्यनन्तरम् इडाभक्षणम् इति क्रियते इत्युक्तौ पुरोडाश यागे उपयुञ्ज्महे पुरोडाशस्य कुत्र उपयोगः यागे चतुरवदानं कृत्वा किन्तु पुरोडाशः एतावदस्ति किन्तु सर्वः अपि पुरोडाशः कृत्स्नः अग्नौ न स्थाप्यते पुरोडाशस्य त्यागः क्रियते किन्तु अग्नौ तस्य प्रक्षेपः सर्वस्य न चतुर्वारम् अवत्तस्य भागस्य एव अथवा द्विवारम् अवत्त कुतः चतुरवदाने द्विवारम् आज्यमस्ति पुरोडाशस्य अवदानं तावत् द्विवारमेव अस्ति तर्हि द्विः अवत्तस्य द्विवारं यस्य पुरोडाशस्य अवदानं नाम किं स्वीकृत्य जुह्वां स्थापनं पुरोडाशः एवमस्ति किल तत् स्वीकृत्य अत्र द्विवारं स्वीकृत्य अनन्तरं मन्त्रः भवति अग्नौ प्रक्षेपः सर्वं क्रियते अवगतं वा तत् द्विवारम् अवत्तस्य भागस्य पुरोडाशस्यैव किं भवति अग्नौ प्रक्षेपः किन्तु बहु पुरोडाशः अवशिष्टः भवति किल तत् किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ यजमानपञ्चमाः इडां भक्षयन्ति इति विधिवाक्यमस्ति यजमानेन सह चत्वारः ऋत्विजः यजमानपत्नी एते सर्वे किं कुर्वन्ति हुतशेषं पुरोडाशं भक्षयन्ति पुरोडाशः तु यागे समाप्तः तस्य उपयोगः तस्य समाप्तः उपयुक्तस्य प्रतिपत्तिः विहितदेशे प्रक्षेपः इत्युक्तौ भोजनं भक्षणमेव मुखमेव विहितदेशः इति चिन्तयन्तु उपयोगः समाप्तः विहितदेशे प्रक्षेपः मुखे प्रक्षेपः भक्षणम् इति उक्तं किल भक्षणं नाम किं गलबिलसंयोगानुकूलव्यापारः किमपि वदन्ति भवतु विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिपदार्थः समाप्तं वा इडाभक्षणं कृष्णविषाणाप्रासनमिति द्वितीयम् उदाहरणं कृष्णविषाणा इति शब्दस्य कोऽर्थः ज्ञायते वा तेरिमा त्रियदा कृष्णविषाणा कृष्णमृगस्य शृङ्गः கொம்பு அந்த மான் பர்டிகுலர் மான் ஜாதியினுடைய ஒரு கொம்பு அந்த கொம்பை வந்து கிருஷ்ணவிஷானான்னு சொல்கிறது சரியா कृष्णविषाणायाः उपयोगः अस्ति कुत्र ज्योतिष्टोमप्रकरणे ज्योतिष्टोमे यजमानः दीक्षितो भवति यजमानस्य दीक्षा इति काचन भविष्यति संस्कारविशेषः அந்த தீட்சையை பண்ணும்பொழுது यजमानं किं कुर्वन्ति नवनीतेन अभ्यञ्जनं कुर्वन्ति यजमानस्य नवनीताभ्यञ्जनं न வெண்ணையால यजमानோட உடம்ப தடவணும் அப்படி தடவிக்கணும்னு இருக்கு இந்த மாதிரி சில அதுக்கப்புறம் கையில் ஒரு தடி கொடுப்பா இந்த மாதிரி சில केचन संस्काराः भवन्ति यजमानस्य कृते दीक्षा आरम्भदिने सः वपनं करोति वस्त्रं परिवर्तयति एवं रीत्या तदेव ज्योतिष्टोमप्रयोगसमाप्तिपर्यन्तं मेण्टेन् करोति दीक्षा इति उच्यते ज्योतिष्टोमप्रयोगसमाप्ति इत्युक्तौ किञ्चित् मध्ये इतः परं दीक्षा
दीक्षातः निवृत्तः भवति इति किमपि अस्ति अवभृतस्नानं वा कुत्रचित् तत् समाप्यते दीक्षा अवगतं वा प्रयोगमध्ये एव दीक्षासमाप्तिः अपि भवति इदानीं दीक्षाकाले तस्य यजमानस्य कण्डूयनं भवति चेत् कण्डूयनं न वा अरिप् भवति चेत् नखेन कण्डूयनं न करोति कृष्णविषाणया कण्डूयते इति अस्ति अवगतं वा कृष्णविषाणा तत् शृङ्गेण एव कण्डूयनं तेन भवति चेत् कर्तव्यमिति निर्बन्धो नास्ति किन्तु कण्डूयनं भवति चेत् नखेन न करोति सामान्यतः वयं यत् कण्डूयनं कुर्मः तेन न करोति कृष्णविषाणम् उपयुज्य करोति अवगतं वा इदानीम् एकः विधिः वर्तते नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति इति पुस्तके नास्ति नीतासु दक्षिणासु अर्थात् दक्षिणादानानन्तरं ज्योतिष्ठोमप्रकरणे दक्षिणा कदा भवति इत्युक्तौ माध्यन्दिने सवने दक्षिणानीयन्ते इति दीक्षा तावत् प्रथमदिने वा भवति किन्तु सोमयागः दिनचतुष्टयं प्रयोगः इति चिन्तयन्तु सवनीयम् अहः इति भवति सोमयागः भवति किल माध्यन्दिनसवनं प्रातःसवनं तृतीयसवनम् इति एवं रीत्या सोमयागः सवनभेदेन विभज्य अनुष्ठीयते सः सामवेदी सः जानाति तत्र तत्र स्तोत्रपाठविशेषाः भवन्ति पण्णिर्गे आर्तुज्यमणिर्गया पण्ल कूड पोई पार मेबी रामकृष्ण सारोड सेंदु वरदर पोई पात्रुवा प्रयोगते तत् बहु उपकारः भवति मीमांसा पठनार्थं तत्र माध्यन्दिने सवने दक्षिणानीयन्ते किमपि अस्ति दक्षिणादानानन्तरं नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति इति विधिः प्रास्यति नाम क्षिपति क्षेपणं कर्तव्यं क्षेपणं न तूकि पोड्रदाम चात्वाले इति कश्चन देशविशेषः विधीयते चात्वालः इति भूमौ गर्तविशेषः गर्तं नानपा ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருக்கும் அதை தோண்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த யாகசாலைக்கு நடு யாகசாலாயாः अन्तः एव कश्चन गर्तविशेषः भवति இப்படி தோண்டி வச்சிருப்பா அதுக்கு சாத்வாலம்னு பேர் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண பொருளை போடுவா இந்த கிருஷ்ணவிஷாணாவை चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यतीन् இருக்கு இல்லையா एवं कृष्णविषाणा प्रासनम् इदानीम् इदम् उपयुक्तस्य आकीर्णकरता निवर्तकम् इल्लया विहितदेशे प्रक्षेपः लक्षणसमन्वयार्धा इति द्वितीयम् उदाहरणम् अपර चतुरवत्तहोमः अपि प्रतिपत्तिकर्मणः तृतीयमेकम् उदाहरणं तत्र विवादः वर्तते इदं कथं भवति इति शङ्कासमाधानम् एवम् आरभ्यते इत्युक्तौ इडाभक्षणं कृष्णविषाणाप्रासनं प्रतिपत्तिः अङ्गीकरोमि चतुरवत्तहोमः प्रतिपत्तिः इति कथं होमः खलु सः प्रधानं यागः प्रचलति किल सः होमः एव प्रतिपत्तिः इति कथं सामान्यतः चतुरवदानं सकृद् उपस्तृणाति इति एकवारम् आज्यं सृचः जुह्वाम् आज्यस्वीकरणमस्ति खलु तद् एकम् अवदानम् अनन्तरं द्विर्हविषो वद्यति द्विवारं हविः पुरोडाशः स्थाप्यते पुनः सकृत् अभिघारयति इति पुनः एकवारं सृचा हविरभिघारणं क्रियते इदमेव चतुरवत्तम् इति उच्यते चतुरवत्तभागस्य चतुरवत्तं नाम किं अवदानेन यत् स्वीकृतं द्रव्यं वर्तते चतुरवदानसंस्कारसंस्कृतम् अवदानम् इति एकः संस्कारः खलु हविषः तेन संस्कृतः भवति हविः संस्कृतं भवति हविः हविशब्दः नपुंसकलिङ्गः संस्कृतं भवति हविः तस्य हविषः यः होमः भवति किल अग्नौ अयम् अपि प्रतिपत्तिः इति उच्यते किन्तु प्रधानयागः प्रचलति तदानीं प्रधानयागकाले एव होमः क्रियते एवं किल प्रतिपत्तिः उपयुक्तस्य खलु प्रतिपत्तिः इति एकः प्रश्नः आरभ्यते उपयोगः यस्य समाप्तः सः प्रतिपत्तिः अङ्गीकरोमि उपयोगः प्रधानयागः चलति किल तदानीम् अग्नौ यत् स्थापनं तत् प्रतिपत्तिः इति कथम् इति एकः प्रष्टुं शक्नोति किल सः प्रश्नः इदानीम् आरभते अवगतं वा तर्हि एतावत्पर्यन्तं किं जातम् अस्माकं कर्म द्विविधमिति आरभ्य अर्थकर्म गुणकर्म इति अर्थकर्म लघुरूपेण कृतम् अनन्तरं पुनः आगच्छति वा पश्यामः
गुणकर्मणः निरूपणं किञ्चित् आरब्धं तत्र द्विविधम् उपयुक्त उपयोक्ष्यमाणभेदेन इति उपयुक्तस्य लक्षणं प्रचलति तन्मध्ये काचन शङ्का इदानीम् आरभ्यते किमिति ननु इडाभक्षणस्य प्रधानयागोपयुक्त आकीर्णकरपुरोडाशद्रव्यप्रक्षेपात्मकत्वात् प्रतिपत्तित्वं युक्तम् इडाभक्षणस्य प्रतिपत्तित्वं युक्तं युक्तं नान्न ஒத்து வருது பொருத்தமாக தான் இருக்குது இடாபக்ஷணம் பிரதிபத்தின்னு சொன்னியே நியாயமாக படுறது யுக்தம் யுக்தம்னா பொருத்தமாக இருக்குது ஒத்து வருதுன்னு அர்த்தம் ஒத்து வருது ஓகே கேட்கறதுக்கு ஃபேர் இனஃப் நியாயமாக படுறது அதுதான் யுக்தம்னு சொல்கிறேன் சரியா யுக்தின்னு சொல்கிறையே யுக்தின்னு சொல்கிறல்ல பேசும்போது பொருந்த வைக்கிறதுக்கு நீ ஒன்று சொல்கிறையே அதை தான் யுக்தின்னு சொல்கிறேன் சரியா யுக்தியுக்தம் வச்சோகிராஹியம் பாலாதபி சுகாதபி கேட்டிருக்கியா சரி அதாவது யுக்தி யுக்தமாக யுக்தியோடு சேர்ந்து பொருந்த வச்சு பேசினா அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை கேட்டுக்கணும் பாலாதபி சுகாதபி ஒரு கிளி சொன்னாலும் சரி ஒரு சின்ன பிள்ளை சொன்னாலும் சரி யுக்தி யுக்தம் வச்சோ கிராஹியம் பொருந்த சொன்னால் ஒத்துக்க வேண்டியது தான் யார் சொன்னா என்ன ஆனால் யுக்தி இருக்கணும் யுக்தி இல்லைன்னா கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சரியா இது ஒரு பிரசித்தமான வச்சனம் போகிற போக்கில் ஞாபகம் வந்தது நனு இடாபக்ஷணஸ்ய பிரதிபத்தித்வம் யுக்தம்னு அன்வயம் எப்படி எப்படி யுக்தமாகுது இது பொருந்துறதுன்னா பிரதான யாக உபயுக்த பிரதான யாகம் முடிஞ்சிடுது புரோடாசம் வெறும்னு தான் இருக்குது அப்புறம் என்ன பண்ணுறது எஜமான பஞ்சமாக இடாம் பக்ஷயந்தி இவெல்லாம் ரித்விக்கள் எஜமானெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடு அதை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது பிரதான யாகோபயுக்த உபயுக்த ஆகீர்ணகர வெறும்னா வேஸ்ட்டாக தான் எனக்கு ஆகீர்ணகரமாக இருக்குது ஆகீர்ணகர புரோடாசத்ரவிய பிரக்ஷேபாத்மகத்வாத் प्रक्षेपरूपत्वात् प्रक्षेपात्मकः प्रक्षेपरूपः भवति किम् इडाभक्षणम् इति क्रियाविशेषः कीदृशः प्रधानयागे तस्य पुरोडाशस्य उपयोगः समाप्तः इदानीम् आकीर्णकरः वर्तते तस्य प्रक्षेपरूपत्वं वर्तते अतः इडाभक्षणस्य प्रतिपत्तित्वं युक्तं होमस्य तु किन्तु होमस्य प्रतिपत्तित्वं न युज्यते न ஒத்து வரல யுக்தம்னா ஒத்து வருதுன்னு அர்த்தம் ந யுஜ்யதே சரியா இல்லையே பர் ஹோமஸ்ய தூ யாகோபயுக்த திரவிய சம்ஸ்காரத்வா பாவாத் யாகம் முடியலையே யாகமே நடந்துன்னு தானே இருக்குது அப்போ உபயுக்தமாக எப்படி ஆகும் புரியுறதா யாகோபயுக்த திரவிய சம்ஸ்காரத்வா அபாவாத் உபயுக்த திரவிய சம்ஸ்காரம் தான் பிரதிபத்தின்னு நீ லக்ஷணம் சொன்ன யாகோபயுக்த சம்ஸ்காரத்வம் अस्य नास्ति कस्य होमस्य कुतः यागः न समाप्तः यागः प्रचलति अतः कथं प्रतिपत्तित्वम् इति प्रश्नः अवगतं वा होमस्य यागसमानकालीनत्वेन होमः कदा क्रियते यागसमानकाले क्रियते होमसंस्कार्यस्य चतुरवत्तादेः उपयुक्तत्वाभावात् तथा च किं होमसंस्कारस्य संस्कार्यस्य होमेन कः संस्कार्यः संस्कार्यः न संस्कारं செய்யப்பட வேண்டியது संस्कारेण संस्कर्तव्यः इत्यर्थः होमसंस्कार्यस्य कः चतुरवत्त भागः हविर्भागः तस्य चतुरवत्तादेः उपयुक्तत्वं नास्ति तस्य उपयुक्तत्वम् अस्ति चेत् तस्य विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिः समीचीनम् उपयुक्तत्वं नास्ति इदानीम् उपयुज्यते होमः यागः प्रचलदस्ति इति प्रश्नः समाप्तं वा प्रश्नः अवगतः अत्र आहुः इदानीम् अत्र आहुः इत्यारभ्य तस्य समाधानम् उच्यते उपयुक्तसंस्कारमात्रं प्रतिपत्तिः तस्य समाधानं पश्यतु उपयुक्तसंस्कारमात्रं प्रतिपत्तिः नाम का किं जातं वदतु प्रश्नः अस्ति वा वदतु किं वदतु तर्हि उपकारसंस्कारमात्रं प्रतिपत्तिः चेत् अत्र पूर्वम् उपयुक्तसंस्कारमात्रम् उपयुक्तसंस्कारमात्रं प्रतिपत्तिः चेत् अत्र
उपयुक्तमेव न भवति किं तदेव स एव प्रश्नः इदानीं कृतः तदेव अत्र उच्यते पश्यतु उपयुक्तसंस्कारमात्रं प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिः नाम उपयुक्तसंस्कारः तावदेव प्रधानयागोपयुक्तसंस्कारः इति उक्तं वा तदेव अत्र वदति तत् केनचित् प्रकारेण उपयुक्तमस्ति चेत् तस्य प्रतिपत्तिः भवितुमर्हति प्रधानयागे उपयुक्तस्यैव प्रतिपत्तिः इति मया लक्षणं न उक्तम् इति सिद्धान्ती समाधानं वदति अवगतं वा उपयुक्तसंस्कारमात्रं प्रतिपत्तिः न तु प्रधानयागोपयुक्तत्वं பிரதானயாகத்தில் உபயோகம் பண்ணாதான் பிரதிபத்தின்னு நாங்கள் சொல்லியே உபயுக்தமாக இருந்ததுக்கு ஒரு சம்ஸ்காரம் போட்டாச்சுன்னா பிரதிபத்தி ததா சதி ததா சத்தினா பிரதானயாகோபயுக்தஸ்ய சம்ஸ்காரா பிரதிபத்தின்னு சொன்னால் நிறைய இடத்துல பிரதிபத்தித்துவமே வராது நிறையா கர்மாக்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு லோஹித சக்ருன் நிரசனம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது லோஹிதம்னா என்ன ரத்தம் பரஸ்பரம் சோனித திக்த தேகம்னு வந்திருக்கா லோஹிதன்னு வரலாங்க லோஹித சோனிதம் தான் அர்த்தம் சோனிதம்னா ரத்தமா சரி லோஹிதம் லோஹிதனா ரத்தம்னு அர்த்தம் சக்ருத் அப்படின்னா என்ன சக்ருத்னா அமேத்தியம் அமேத்தியம்னா அமேத்தியத்துக்கு தமிழில் என்ன சொல்கிறது இங்கிலீஷில் எஸ்ஹெச்ஐடி ஷீட்டுன்னு சொல்கிறல அதுதான் அமேத்தியம் சரியா மலம் மலம்னா பொதுவாக கலங்கத்தை மலம்னு சம்ஸ்கிருதத்தை சொல்கிறோம் நிர்மல அந்த மாதிரி சப்தம் இல்லையா நிஷ்கலங்கங்கிற அர்த்தத்தை நிர்மலன்னு சொல்கிறோம் மலபங்கதராம் தீனாம் அப்படின்னா அழுக்கு புழுதி அதெல்லாம் கூட மலபங்கதராம் அப்படி தானே மலம்னா நம்ம தமிழில் மலம்னு எதை சொல்கிறோமோ அது வந்து உடம்புல பட்டிருக்குன்னு அர்த்தமா என்ன இங்கே தேவி வர்ணயனம் எல்லாம் வருது இல்லையா சுந்தரகாண்டத்தில் நிறைய திருப்பி திருப்பி வரும் மலபங்கதராம் தீனாம் மண்டனார்ஹாம் அமண்டிதாம் இது நிறையா சர்க்கத்தில் வரும் இல்லையா களங்கம் அழுக்கு அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் தமிழான மலம்னு சொல்கிறோம் அதுதான் சரியா அமேத்தியம் அது சக்ருத்துன்னு இன்னொரு பதம் அதுக்கு சரியா சக்ருத் இப்போ பாரு பசுயாகா பசுனா தமிழ் பசு இல்லைப்பா கௌஹு கிடையாது பசுனா பிராணி அந்த பசுயாகா அப்படின்னா இந்த இடத்துல அஜஹா சரியா அந்த அஜத்தை வச்சு அதை அஜத்தை வச்சு யாகம் பண்ணால் பசு யாகம் தான் அஜகாவும் பசு தானே சம்ஸ்கிருதத்தில் சரியா இந்த பசு யாகத்தில் லோஹித சக்ருத் நிரசனம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது அந்த பசு யாகத்தில் பசுவை அப்படியே தூக்கி அக்னியில் போட்டுற மாட்டா என்ன பண்ணுவா அதை வந்து தஸ்ய கர்த்தனம் கிருத்வா பசோஹ ததைவ அக்னௌ தியாகः न क्रियते तत्र कर्तनं कृत्वा अन्तः वपा इति कश्चन अवयवविशेषः भवति तद् आदौ स्वीकुर्वन्ति प्रातःसवने वपया होमः भवति यागः अवगतं वा अनन्तरं वदामि अनन्तरं हृदयं जिह्वा वक्षः इत्यादि अवयवान् स्वीकुर्वन्ति अवयवानि अवयवः वा यदो तानि स्वीकृत्य पाकं कुर्वन्ति पाकानन्तरमेव यागः क्रियते अवदानं कृत्वा यागः क्रियते अवगतं वा एवमेव पशुयागः प्रचलति पशुयागः नाम साक्षात् पशोः त्यागः न क्रियते इदानीं वपा हृदयादि अङ्गानि च पशोः सकाशात् कर्तनं कृत्वा स्वीकुर्वन्ति किल स्वीकृत्य सः अवशिष्टभागः स्वीकरणकाले पशोः उदरे मलम् इत्यादिकं शकृत् लोहितम् आगच्छति किल तत्सर्वं दूरीकर्तव्यं पशुयागः समाप्तो वा யாகம் முடியலை யாகம் பின்னாடி வரப்போகிறது அதாவது வப்பா யாகம் மட்டும்தான் கார்த்தால திருத்தீய சவனத்தில் தான் ஹிருதயாதி அங்க யாகங்கள் வரப்போகிறது ஆனால் அது வரைக்கும் லோஹித சக்ர நிரசனம் பண்ணாமலா இருப்பா அதையும் பண்ண சொல்லியிருக்கு இல்லையா அப்போ இது பிரதிபத்தின்னு ஆகாது நீ சொல்கிற மாதிரி பவான் யதா வததி ததா பிரதானயாகே உபயுக்தஸ்ய ஆகீர்ணகரதா நிவர்த்தகம் अथवा विहितदेशे प्रक्षेपः एव प्रतिपत्तिः इति स्वीक्रियते चेत् लोहितशक्रनिरसनं प्रतिपत्तिः इति न स्यात् किन्तु प्रतिपत्तिः प्रधानयागोपयुक्तम् इत्यादि लक्षणं मास्तु इति आदौ तत् खण्ड्यते अवगतं वा
ஜோதிஷ்டோமத்துக்கு அங்கயாகமாக இருக்குது. பசுயாகத்துக்கு நிறைய बहूनि फलानि सन्ति पशु इत्युक्तौ इदानीं पश्यतु वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति अस्ति. ऐश्वर्यार्थं कश्चन पशुयागः स्वतन्त्रः पशुयागः अपि भवति. किन्तु ज्योतिष्टोमयागः क्रियते चेत् ज्योतिष्टोम अङ्गतया 3 पशुयागाः भवन्ति. अङ्गयागः तेन किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ ज्योतिष्टोमस्य उपकारः प्रयोजनं. यथा प्रयाजयागेन दर्शपूर्णमासस्य उपकारः सिद्ध्यति तद्वत् कदाचित् अधिकारपशुयागः इत्यपि एकः यागः अस्ति. ज्योतिष्टोमे अधिकारसिद्ध्यर्थं कश्चन पशुयागः क्रियते. एवं रीत्या बहवः तस्य पशुयागस्य अन्यः फलविशेषः भवति. पशुयागस्य इदमेव फलमिति नास्ति. बहुविधपशुयागाः भवन्ति विभिन्नफलार्थम् अन्यदन्यत् फलं भवति. अवगतं वा? इदानीं पशुयागे लोहितशकृन्निरसनम् इति यद्वर्तते तत् प्रतिपत्तिः इति न भवेत्. कुतः? प्रधानयागः न समाप्तः. अतः मया किम् उच्यते, प्रधानयागोपयुक्तस्य संस्कारः प्रतिपत्तिः इति मास्तु, उपयुक्तस्य संस्कारः प्रतिपत्तिः इत्येव भवतु इति सिद्धान्ती वदति. पश्यतु, तथा सति पशोः विशसनानन्तरं, विशसनं न விசேஷனம் என்னப்பா? கர்த்தனம், கட் பண்ணுறது, கிழிக்கிறது. பசோஹோ விஷசனானந்தரம் வபாஹிருதயாதி உத்தரண கால, உத்தரணம்னா தூக்கிறது, அதஸ்தாது உபரி நயனம் खलु உத்தரணம். वपाहृदयादि उद्धरणकाल कर्तव्यस्य, उद्धरणकाले यत् क्रियते तस्य कस्य लोहितशकृन्निरसनस्य, लोहितशकृन्निरसनम् इति कर्मविशेषः तस्य प्रतिपत्तित्व अभावप्रसङ्गात्, तत् प्रतिपत्तिः नास्ति इति प्रसज्यति. भवदुक्तलक्षणं स्वीक्रियते चेत्, भवता यत् लक्षणम् अवगतं, प्रधानयागे उपयोगः समाप्तश्चेत् प्रतिपत्तिः, तथा नास्ति. याग आरम्भात् पूर्वमेव इदं कर्तव्यम्. उद्धरणकाले एव लोहितशकृन्निरसनं कर्तव्यं. किमर्थं? यागोपयुक्तद्रव्यप्रक्षेपरूपत्वाभावात्. यागोपयुक्तद्रव्यप्रक्षेपरूपत्वम् अत्र न भवति इति प्रतिपत्तित्वं न स्यात्. एवं तथा कृष्णविषाणाप्रासनस्यापि प्रतिपत्तित्वं न स्यात्. अन्यदपि कृष्णविषाणाप्रासनस्य, चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्य, तदपि प्रतिपत्तिः इति न स्यात्. कुतः? तस्य प्रधानयागे उपयोगः नास्ति. कृष्णविषाणायाः यागे उपयोगः नास्ति, कण्डूयने खलु उपयोगः तस्य. प्रधानयागे उपयोगः जातः वा? किन्तु पूर्वपक्षी एवमेव पृष्टवान् किल, होमः कथं प्रतिपत्तिः, यागे उपयोगः न जातः, यागः चलति. कृष्णविषाणाप्रासनमपि प्रतिपत्तिः इति न भवेत्. कुतः? तस्य यागाङ्गभूतकण्डूयन उपयुक्तत्वेपि यजमानः यागस्य अङ्गं, यजमानस्य रोल् द्वयं वर्तते. यजमानः यागापेक्षया प्रधानः. कुतः? यागजन्यं फलमेव सः एव स्वीकरोति किल, अतः प्रधानः इत्यपि एकः वेषः वर्तते यजमानः. किन्तु यागसमाप्तिपर्यन्तं यागस्य कर्ता भवति किल, कर्तृत्वेन अङ्गं भवति. सः करोति चेदेव यागः उत्पद्यते. अवगतं वा? अतः यागाङ्गं यद् यः यजमानः, अवगतं वा, तस्य कण्डूयन उपयुक्तः, यागे न उपयुक्तः इति. यागाङ्गभूतकण्डूयनोपयुक्तत्वेपि यागोपयुक्तत्वाभावात्. अवगतं वा? अतः அதனால் என்ன பண்ணோம், यत्र क्वचन उपयोगमात्रं विवक्षितं, यत्र कुत्रचित् उपयोगः समाप्तश्चेत् प्रतिपत्तिः कर्तुं शक्यते. यत्र क्वचित् उपयोगः तु अत्र अपि अस्ति. कुत्र? चतुरवत्तहोमेपि वर्तते. न वपाहृदयादि स्थलेपि वर्तते. वपाहृदयादि उद्धरणोपयुक्तस्य पशोः उपयोगः कुत्र? वपाहृदयादि अङ्गस्य स्वीकरणार्थं खलु पशोः उपयोगः. उद्धरणोपयुक्तस्य पशोः सम्बन्धे तादृशः वर्तते पशुः यः वपाहृदयादि उद्धरणे उपयुक्तः. तस्य सम्बन्धी किम् अस्ति? लोहितं शकृत् च. तस्य शकृल्लोहितस्य आकीर्णकरस्य प्रतिपत्त्यपेक्षत्वात्, प्रतिपत्त्यपेक्षा वर्तते, अतः प्रतिपत्तिः कर्तुं शक्यते. एवं यथा कथञ्चित् उपयोगः येन केनापि प्रकारेण उपयोगः, ஏதோ ஒரு விதத்தில் உபயோகம் பண்ணால் போகிறோம், அது ஹோமஸ்தலேபி அஸ்தி.
ஹோமஸ்தலத்துலேயும் அது இருக்குது. எப்படி இருக்குங்கிறத நிரூபணம் ஆரம்பிக்கிறது. ததாஹி பிரதிபத்திஹி த்ரிதா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. பிரதிபத்திஹி த்ரிவிதா, பிரதானோத்தர காலா, பிரதான சமகாலா, பிரதான பூர்வகாலா சேதி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. இதுலேருந்து அடுத்த பாடத்தில் நம்ம படிப்போம். சரியா? பிரதிபத்தி திரைவித்தியம் அப்படின்னு ஆரம்பித்து எங்கே முடிக்கணும்? ஹோமஹாவும் பிரதிபத்தியாக ஆகும். யாக சமகாலத்தில் பண்ணாலும் யாகோபயுக்தமாக இருக்கணும்னு இல்லை, வேறு ஒரு விதத்தில் உபயுக்தமாக ஆகிட்டா போரும். எந்த விதத்தில் உபயோகம்னா சதுரவதான சம்ஸ்காரத்தில் உபயோகம் ஆகிடுதுன்னு சொல்ல போகிறான். சதுரவதான சம்ஸ்காரத்தினால சம்ஸ்கிருதம் ஆகிடுதுன்னா உபயோகம் ஆகிடுதுன்னு. அந்த சதுரவதான சம்ஸ்காரம்னா இப்போ எடுத்து அதான் அந்த விதத்தில் உபயோகம் ஆகிடுதுன்னா. கொம்புக்கு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சதுரவதானம். கொம்பு ஹோமத்துக்கான திரவியம் இல்லைப்பா, அது கண்டூயனத்துக்காக உள்ள திரவியம். ஓகே சார், அப்போ அது எப்படி சார் இதுக்குள்ளே வரும்? எங்கே வரும்? அதுக்குள்ளே வர வேண்டாம். அது உபயுக்தம்னு அந்த இது புரோடாசத்துக்கு சொல்றாங்கல்ல சார், அது வந்து அது ஹோமத்துக்காக 4 சம்ஸ்காரமும் ஆகுது. இப்போ அந்த மான் கொம்புக்கு வந்து ஹோமத்தில் அங்கமாக இருக்க வேண்டாம்பா. 4 சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். 4 சம்ஸ்காரம்லாம் இல்லை, உபயுக்த சம்ஸ்காரமான பிரதிபத்தி வரும்னு சொன்னான். இப்போ லோகிதம் சக்கரத்து ஹோமத்தில் உபயோகப்படுறதா? ஆனால் அதை வந்து விகித தேசிய பிரக்ஷேபா பண்ணுற இல்லையா, நிரசனம், அதுவும் பிரதிபத்தி தான். ரத்தம். சரியா? ஹோமத்துக்கு உபயோகமாக வேண்டாம், அதுதான் இங்கே விஷயமே. ஹோமே உபயோகः अथवा प्रधानयागे उपयोगः इति मास्तु, केनापि प्रकारेण उपयोगः अस्ति चेत् पर्याप्तं. சரியா? एवम् उक्त्वा அவதானேன சம்ஸ்காரः ஜாத்தः தேன உபயோகः ஜாத்தः அப்படின்னு சொல்லி முடிக்க போகிறா. அந்த வழியில் தான் போகணும். நடுவில் பிரதிபத்தி திரைவித்தியம் சில மாதிரி முக்கியமான சில விஷயங்களை வித்பாதனம் பண்ணிவிட்டு கானிச்சன முக்கியானி வஸ்தூனி व्युत्पाद्य एवम् अग्रे ग्रन्थः प्रवर्तते. सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे.